हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन जोन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 का क्लास 10 का जो कि है हीट। उसका हम पढ़ेंगे आज पार्ट नंबर 2। ठीक है, सो पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है वो अपलोड हो चुका है, तो जाके देख सकते हैं बच्चे लोग जिनका देखना बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहाँ पे डायग्राम दिया है आपके बुक में, जो है प्रोसीजर दिया है, एक्सपेरिमेंट दिया है, वो समझ के आप लोग कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं इन शॉर्ट आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या, उससे पहले आपको डेफिनेशन जो है रीड करवा देता हूँ। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। देखो, कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो अगर कंपलसरी जो है वो रिक्वायर्ड रहता है एक टेम्परेचर को रेज द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर रेज करने के लिए, ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है आपका रेज करने के लिए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सो अभी यहाँ पे आपको जो डायग्राम देख के रखा है इन्होंने टेक्स्ट बुक में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। तो 3 अलग अलग जात के आपको मेटल दिए है। पहला आयन हो गया, आपको जो है कॉपर दिया है और लीड दिया है। और आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है मैं इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा जो है ना कंटेनर जो या जो भी आप समझ लो, इसको जो है फिल करके रखा हुआ एक वैक्स के लेयर से कंप्लीटली फिल किया है। उसके बाद क्या किया है, ये तीनों मेटल को जो है इक्वल टेम्परेचर से जो है यहाँ पे हीट किया है। कोई भी आप अज्यूम कर लो, यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है ये विल बी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो देखो कोई भी आप अज्यूम कर लो, यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या समझना है आपको। जो मेटल की जो कैपेसिटी होती है या जो एबिलिटी होती है ज़्यादा टाइम तक, ड्यूरेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो किसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, हीट को एब्जॉर्ब करने की, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है हीट को जो है मतलब अपने हीट ज़्यादा टाइम तक जो है, ड्यूरेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगी, किसकी कैपेसिटी उतनी अच्छी होती है। ठीक है, तो वो जो है आपका ज़्यादा डीप तक जाएगा, वैक्स को जो है यहाँ पे गला देगा। यानी वैक्स जो है गर्म होने जब जैसे मान लो ये आयन मेटल जो यहाँ पे लिया है, कॉपर का लिया है और लीड का लिया है। सो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपको यही सिखाता है कि जिसका जो भी कैपेसिटी ज़्यादा रहता है हीट एब्जॉर्ब करने का, वो जो है यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के, यानी कि जिसका भी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी रहता है वो ज़्यादा जो है हाइट तक जाएगा, ज़्यादा डीप तक जाएगा। और वो कैसे जाएगा, क्योंकि वैक्स जो है वो पिघल जाएगा। मान लो आपने आयन का जो मेटल बॉल है, यहाँ पे कंसिडर कर लो ये क्या है, आपने लिया मेटल बॉल ले लिया, ऐसा 3 का ले लिया। पहला क्या है आपका, पहला है आपका आयन है, दूसरा आपका क्या है कॉपर है, और तीसरा आपका क्या है लीड है। ठीक है, सो इनको जब भी आप जो है यहाँ पे डाल देते हो साथ में, तो ये जो है सबसे ज़्यादा पिघला देगा। उसके अंदर इतनी हीट है कि ये ज़्यादा देर तक जो है अंदर रहेगा और ज़्यादा गर्माहट रहेगा। आयन का जो है ज़्यादा कैपेबिलिटी रहता है, ज़्यादा टाइम तक वो जो है गर्म रह सकता है। वैसे ही कम टाइम थोड़ा कॉपर और उसके बाद जो है लीड। तो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा वो एकदम नीचे तक जाएगा, वैक्स को जो है वो पिघला देगा, यानी कि वो गला देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यही जो है आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बोलता है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। सो यहाँ पे आप देखो सब्सटेंस दिया हुआ है आपको। यहाँ पे सब्सटेंस की लिस्टिंग है सीरियल वाइज 1 to 4। वाटर दिया है, पैराफिन दिया है, केरोसिन दिया है और एल्यूमिनियम दिया है। इनका स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस देख सकते हो आप कितना है स्पेसिफिक हीट। सो क्या है स्पेसिफिक हीट, इनका 1 है, 0.54 है, 52 है, 215 है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबका कितना कितना है जो कि आपका स्पेसिफिक हीट है। सो यहाँ पे मर्क्यूरी का देख सकते हो आप, मर्क्यूरी का है। उसके बाद आप देख सकते हो सिल्वर का है, कॉपर है, लीड है। सो ये सारी चीज़ का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर हुआ। उसके अलावा अभी हमें क्या समझना है, इसका फॉर्मूला समझना है। तो इफ़ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, यानी सी को क्या लिया है, स्पेसिफिक हीट लिया है। सी को क्या लिया है आपका, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ठीक है, सो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम, मास एम है यहाँ पे। ये जो एम है ये क्या है आपका, ये बेसिकली मास है। क्लियर। एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड बाय टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री, यहाँ पे डेल टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो इन्होंने फिक्स आपको नहीं बताया, एक स्पेसिफिक जो है नेट जो टेम्परेचर है उससे अगर इंक्रीज होता है, यानी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी और उसका ऑब्जेक्ट का मास एम, और कितने से रेस होता है वो टेम्परेचर टी से, बराबर। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज
क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट m इंटू सी इंटू डेल टी। क्लियर हुआ। ये क्या होगा आपका स्पेसिफिक हीट एनर्जी होगा बच्चा लोग, समझ में आया। क्या होगा आपका स्पेसिफिक हीट एनर्जी। इन द सेम वे इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, अगेन बोल रहा हूँ स्पेसिफिक हीट बोले तो क्या हुआ C, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड बाय डेल टी देन द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट विल बी m इंटू सी इंटू डेल टी। क्लियर, आगे बढ़े पक्का। कुछ भी डाउट हो तो क्या करना है आपको, 24/7 अपना कमेंट बॉक्स ओपन है, ओपन करके जो है आप कमेंट करके पूछ लो, मैं ज़रूर आपको जो है बता दूंगा। चलो चलो आते हैं अभी बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल पर। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जहाँ पर आप देख पा रहे हो हॉट ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है, कोल्ड ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। तो एग्जैक्टली है क्या ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि ये हुआ जो भी यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र यानी हम उसको बोलेंगे हीट एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। सो हीट एक्सचेंज क्या होता है, मान लो अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने 2 बकेट ले लिया या 2 बाल्टी ले ली, उसके अंदर एक जो डाला आपने कितना डाला, मान लो कि एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है आपने ये टेम्परेचर तक का पानी इसमें भर दिया है और इसमें भरा है आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भर दिया है, बराबर। अभी आप एक थर्ड बकेट लेते हो जो है इसका डबल द वॉल्यूम, यानी मान लीजिए ये 1 लीटर का जो है कैपेसिटी बकेट है, ये भी 1 लीटर का कैपेसिटी बकेट है। आपने ले लिया थर्ड बकेट ले लिया मान लो, और इसका कैपेसिटी कितना है 2 लीटर का है, यानी इसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर तक का है। तो इन दोनों को आपने इस बकेट में खाली कर दिया, ठीक है, बकेट नंबर 1 भी और बकेट नंबर जो है 2 भी। तो अभी आपका यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर 20 था और 80 था। देखो मैं एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए टॉपिक है क्या। तो हीट एक्सचेंज आपको यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो अभी 20 डिग्री को भी मैं डाल देता हूँ और 80 डिग्री को भी मैं डाल देता हूँ। तो इसको जो है ये वाले बकेट को हम क्या लिखेंगे, इसको बकेट लिखेंगे। यहाँ पे समझो ये बकेट ए था और ये बकेट बी था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बकेट ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बकेट ए बी लिखेंगे, ठीक है। सो ये जब मिक्स हो जाएंगे ना 20 डिग्री और 80 डिग्री तो हीट एक्सचेंज हो जाएगा। तो वो आएगा क्या, एवरेज बनेगा उस चीज़ का आपको भी पता है, उसका एवरेज बनेगा यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या किया मैंने इसके लिए, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग हीट एक्सचेंज बोलेंगे, बराबर। ये ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे एक जो भी है मतलब थोड़ा सा अगर वेकेंट स्पेस जो बचा है दोनों में भी, तो एक बार 80 डिग्री वाला जो है आपने ये यहाँ पे डाल दिया 20 डिग्री में, और दूसरी बार जो है आपने डाल दिया 20 डिग्री वाले को 80 डिग्री में, तभी भी वहाँ पे जो है एवरेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया पक्का, एवरेज हो जाएगा आपका, मतलब कि यहाँ पे इसका डिग्री जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका डिग्री डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर, मक्खन जैसा क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो कमेंट में बता देना। यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट बुक में क्या है वो पढ़ के दिखा देते हैं, चलो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। So if heat is exchanged between a hot and cold reservoir यानी कि cold object, the temperature of the cold object goes on increasing। मैंने जो बताया वही है, यानी क्या होगा, cold object का बढ़ जाएगा और hot object का डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट एक्सचेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीट एक्सचेंज बोलेंगे। So increasing due to gain of what, gain of energy, and temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy। हुआ कि नहीं, सेम वाइस वर्सा कंडीशन हुआ कि नहीं। सो द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट अटेन द सेम वैल्यू। समझ में आया, अटेन क्या, सेम वैल्यू। जब तक दोनों का सेम वैल्यू नहीं आ जाएगा तब तक क्या होगा, हीट एक्सचेंज होता रहेगा, यानी दोनों एक कांटे पर आकर नहीं रुकेंगे, तब तक दोनों अपनी एनर्जी को जो है यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यानी हीट को जो है एक्सचेंज करते रहेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ एकदम। ये डेफिनेशन आपको जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। सो the change in temperature continues till the temperature of both the object attain the same value. In this process the cold object gain heat energy and hot object loses the heat energy, ठीक है। If the system of both the object is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistant box, meaning that the energy exchange takes place between the two object only, then no energy can flow inside the box or come into the box। यानी ये क्या ले लिया, थर्मोस का एक एग्जांपल ले लो यार। मतलब क्या होगा, आपका गर्माहट ना अंदर जाएगा ना आपका गर्माहट जो है बाहर आएगा। तो उस तरीके से जो है मतलब एनर्जी जो है बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है ट्रांसफर नहीं होगा या उनमें मिक्स नहीं होगा। तो बस वही यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन किया है। अगला क्या आता है, ओके
सो अगला है अपना यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। सो ये क्या है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसको बोलेंगे मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर, मिक्सिंग मेथड बोलेंगे, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं उसको आपका। सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मिक्सिंग मेथड, फॉर दिस कैलोरीमीटर इज यूज। क्या यूज होता है, कैलोरीमीटर यूज होता है। यू हैवंट लर्नड अबाउट कैलोरीमीटर इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। इफ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन द वाटर इन calorimeter, heat exchange between the hot object and water and calorimeter starts। यानी क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट एंड द वाटर एंड कैलोरीमीटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट वाटर एंड द कैलोरीमीटर बिकम इक्वल। देयरफॉर हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। हियर द हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। यानी वही हो गया ना, क्या हो गया, मास हो गया, स्पेसिफिक हीट अपना C हो गया और टेम्परेचर यानी डेल्टी हो गया, ये हो गया आपका हीट लॉस यानी एनर्जी हो गया ये। सो हीट गेन बाय क्या हो जाएगा, मास इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट, मास ऑफ द वाटर हो गया इंटू स्पेसिफिक हीट हो गया इंटू इट्स टेम्परेचर। सो ये क्या हो गया यहाँ पे, मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। यानी यहाँ पे एक बार से क्या होगा, माइनस डेल्टी होगा, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टी हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बिल्कुल साइन का चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने क्या लिया है, टोटल हीट लेना हो यानी कि हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट, तो कैसा करोगे, हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। इनको ऐड कर दोगे तो आपको Q का वैल्यू आ जाएगा। यूजिंग दिस इक्वेशन, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर आर नोन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। Henceforth proof, can we now go to next topic? So yes, we shall proceed, and here comes the second example. So what is this? So we have to solve by numerical over here. So the example given is the copper sphere of 100 grams. So what is the given concept over here? So given data is 100 gram mass is heated to raise a temperature of 100 degrees Celsius. So what are the specific heat over here? This specific heat is 0.1 calorie per gram, right? So it releases in water of mass 195 gram and temperature 20 degrees Celsius in copper calorimeter. If the mass of the calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of water? इतना है तो इतने पे कितना होगा, वही बात है। सो कैसे करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना दिया, 0.1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड दिया, बराबर। एंड ऑल्सो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर क्या दिया, 0.1 दिया है ये भी। सो ठीक है, ये दोनों, एक स्पेसिफिक हीट था, दूसरा है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर और कॉपर का है, दोनों का सेम है यहाँ पे, बराबर। 0.1 कैसे आया, पता चला ना आपको, ग्राम है तो उसको क्या किया है यहाँ पे जो है, डिवाइड बाय आप समझ लो 1000 किया है। सपोज द कॉपर बॉल वाटर एंड द कैलोरीमीटर अटेन फाइनल टेम्परेचर T। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, हीट लॉस बाय द कॉपर बॉल क्या दिया है, मास ऑफ द कॉपर 100 दिया है, M का वैल्यू क्या है अपने पास 100 दिया है, बराबर। कैलोरी में अपने को निकालना है, ग्राम में निकालना है, तो 100 का 100 ही रहने देंगे। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे, 0.1 है, 0.1 है। ओके, डाला 100 माइनस T किया, क्या आ गया अपने को, Q1 ये वाला फॉर्म आ गया। उसके बाद Q2 का निकालेंगे, Q2 का भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, बराबर। Q2 का आएगा, Q1 का आ गया, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको T का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। T का वैल्यू क्यों आएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, Q का जो है यहाँ पे वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो Q2 और ये Q1 दोनों को आपको ऐड कर देना है ना, दोनों का आप ऐड कर दोगे, यानी ये पहला वाला टर्म हो गया आपको और ये दूसरा वाला टर्म हो गया आपका। ऐड कर दोगे तो आपको आंसर T के टर्म्स में आ जाएगा। T एक क्या आएगा आपका 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप कॉपी में लिख के जो है सॉल्व करोगे इजीली आ जाएगा। गिवन डेटा को लिख दो पहला। अभी यहाँ पे एक और आता है, अच्छा सा एग्जांपल है, 80 ग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। लेटेंट हीट दिया है, मेल्टिंग द आइस का क्या दिया, टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस इज रिलीज्ड ऑन आइस स्लैब ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है किसका, टेम्परेचर आइस का। हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितना आइस जो है वो मेल्ट होगा। हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द आइस व्हेन द स्टीम विल बी ट्रांसफॉर्म टू वाटर, ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दिया है आपको, बराबर 540 दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है ये आपको 540 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। और उसके बाद मास ऑफ स्टीम क्या है आपके पास, मास ऑफ स्टीम है 80 दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना दिया है 97 डिग्री दिया हुआ है ना। ये सारी चीज़ें आपके पास दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हीट रीच ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टीम टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर ऑफ टेम्परेचर। देखो अभी ध्यान से देखो,
स्टीम का बोला है ना, टेम्परेचर ऑफ स्टीम ले लो 97 लिया। अभी m इंटू एल करना है अपने को, m ऑफ स्टीम इंटू एल इंटू वेपर, यानी एल क्या है आपका यहाँ पे लेटेंट हीट है, मेल्टिंग का इसका लेटेंट हीट हम लोग बोलेंगे 80 दिया है। सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे m का वैल्यू देखो अपने पास 80 दिया हुआ है और 540 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। अभी हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर ऑफ 97 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री। अभी जो लेना है आपको 0 डिग्री के लिए लेना है, तो MTC करेंगे। m का वैल्यू जो है 80 है, 97 माइनस 0 लेंगे, c क्या है आपका 1 है, 80 इंटू 97 हुआ। टोटल हीट गेन बाय द आइस, अभी आइस के लिए देखेंगे बराबर, गेन बाय आइस 80 इंटू 540 प्लस 80 इंटू 97 बराबर। तो इनको कॉमन ले लो 80 को, Q1 प्लस Q2 किस तरीके से करते हैं हम लोग वैसे ही करना है, कॉमन ले लिया, आपको आंसर आ जाएगा 50960 कैलोरी। इजी था, खाली गिवन डेटा को आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आते हैं हमारे पास, यहाँ पे एक चीज़ और अभी सॉल्व करना है, m इंटू एल करना बाकी है अपना बराबर, क्योंकि हम लोग ml करेंगे तभी तो हमें फुल वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। सो 50960 लिख दिया, l का वैल्यू डाल दो, l का वैल्यू क्या है 80 है, गिवन पेंडिंग है, उसके बाद डिवाइड कर दो 50960 से, यानी कि यहाँ पे ये हो गया m का वैल्यू 50960 डिवाइड बाय 637। अभी देखो फॉर्मूला आपको पता है तो इजीली हो जाएगा सॉल्व, आपसे नहीं पता है तो एक बार फॉर्मूला देख लो तो इजीली आप जो है इसको सॉल्व कर पाओगे। तो कितना ग्राम ऑफ आइस लगेगा, 637 ग्राम ऑफ आइस विल बी मेल्ट एंड 50960 कैलोरी किलो कैलोरी विल बी गिवन टू द आइस। बराबर क्लियर हुआ। सो आज का ये चैप्टर जो है यहाँ पे होता है संपन्न हुआ। संपन्न होने के साथ साथ आपको क्या करना है, अभी आपको गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा आप कैसे दोगे, सब्सक्राइब करके दोगे बच्चा लोग, कैसे दोगे, सब्सक्राइब करके दोगे। सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब करो और क्या करो, मंदिर से जा रहे हो तो घंटा बजा के जाओ, ठीक है। सो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको दोबारा मंदिर आना पड़े, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो। और नेक्स्ट चैप्टर जो भी है हम अपलोड करेंगे, टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बने रहना है, चैनल पे सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ, ठीक है। उसको ऑल पे क्लिक करके रखो तो आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो, अगर लगता है कि एक्सरसाइज भी अपने को सॉल्व करना है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, पूरा एक्सरसाइज का जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।